चलिए आज हम एक कुशल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक बनने हेतु हमें क्या करना चाहिए, एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कुशल चिकित्सक बनने के लिए हमको क्या चीज़ का अध्ययन करना चाहिए, इसका पार्ट 3 के बारे में हम बताने जा रहे हैं। खूब ध्यान से आप लोग देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है पार्ट 3। इसमें इसके पहले हम बताए थे मैटेरिया मेडिका के विभिन्न चरण। तो मैटेरिया मेडिका के विभिन्न चरण के क्रम में ही ये हमारा आता है। ये भाग जो है जो बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट भाग है ना। ये आपको विभिन्न चरण में पहले हम देखेंगे कि बीमारी को कैसे पहचानेंगे। मैटी साहब ने बहुत बढ़िया एक सिद्धांत दिया था बीमारी को पहचान करने के लिए। इस तरह तो हर चिकित्सा पद्धतियाँ अपना अपना बीमारी होने का कारण बताइए, जैसे आयुर्वेद में कफ पित्त वायु है ना, और आपको अंग्रेजी में बैक्टीरिया वायरस फंगस है ना। उसी तरह आपको होम्योपैथ में सोरा सिफिलिस साइकोसिस, सेम उसी तरह काउंट सीजर मैटी ने 3 सिद्धांत दिए थे आपको, जिसके माध्यम से हम लोग बीमारी के बारे में आपको अध्ययन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे उन्नति सिद्धांत क्या दिया था पहले कि आपको टेम्परामेंट यानी प्रकृति के माध्यम से है ना बीमारी की पहचान कैसे करेंगे। ये भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपको मैटेरिया मेडिका का है ना। तो प्रकृति के माध्यम से आपको टेम्परामेंट की पहचान करने के लिए उन्होंने आपके लिम्फेटिक टेम्परामेंट है ना, उन्होंने देखा कि मनुष्य जो है 3 प्रकृति के होते हैं, और ऐसे कॉमन आपको 5 प्रकृति, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकृति के माध्यम से। ऐसे पहला प्रकृति आपका होता है आपको लिम्फेटिक टेम्परामेंट है ना, रस प्रकृति है ना। दूसरा आपको है सैंगुइन टेम्परामेंट यानी रक्त प्रकृति। तीसरा आपको है बिलियस टेम्परामेंट पित्त प्रकृति। और चौथा आपको नर्वस टेम्परामेंट जिसको हम कहते हैं आपको वात प्रकृति है ना। और इसके साथ में एक मिक्स्ड टेम्परामेंट यानी मिक्स प्रकृति आती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आजकल ज़्यादातर मरीज हमारे यहाँ, हम लोग के यहाँ आपको मिक्स टेम्परामेंट के ही मरीज आते हैं। उस टेम्परामेंट को कुछ आपको लक्षण दिए गए हैं, जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से मरीज की पहचान कर सकते हैं कि किस टेम्परामेंट का ये मरीज है, और उस टेम्परामेंट की दवा हमारे यहाँ इलेक्ट्रोपैथ में बनी हुई है। जैसे आपको स्क्रोफोलोसो ग्रुप जो है आपको लिम्फेटिक टेम्परामेंट के लिए, आपको एंजाइटिको ग्रुप आपको मतलब एंजाइटिको ग्रुप जो है सैंगुइन टेम्परामेंट के लिए, और एक मिक्स टेम्परामेंट के लिए आपको L1 बना हुआ है, और C ग्रुप की औषधियाँ बनी हुई है, क्योंकि टोटल तो आपको ऑर्गेनिक मेडिसिन है। तो इस तरह टेम्परामेंट के आधार पर, प्रकृति के आधार पर हम कैसे रोग की पहचान करेंगे, उसके अनुसार दवा का सिलेक्शन कैसे करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैटेरिया मेडिका हमारा चैप्टर है। उसके बिना हम आपके कुशल आपको डॉक्टर नहीं बन सकते हैं ना। किसी मरीज का हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे इसी पर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है आपको दवा बनती कैसे है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में। हमने इसके पहले भी बताया कि 114 औषधीय पौधों को लिया गया था, और मैटी से हमने 114 औषधीय पौधों को मिक्स करके आपको मात्र 38 औषधियाँ बनाई, और उस 38 के औषधियों के माध्यम से ही हम इलेक्ट्रोपैथ में ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद में आता है आपको डाइल्यूशन है ना। इलेक्ट्रोपैथ दवा कैसे बनती है वो चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद आता है डाइल्यूशन यानी शक्ति, यानी आपको पावर है ना, या उसको हमारे मतलब मरीज को कैसे कितना शक्ति की दवा देंगे, कितना पावर की डाइल्यूशन हम देंगे, जिसके माध्यम से हम रोग पर काबू हम पा सकते हैं। उसके बाद एक चैप्टर आता है निगेटिव डाइल्यूशन और पॉजिटिव डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में निगेटिव कौन डाइल्यूशन है, पॉजिटिव कौन डाइल्यूशन है। उसके बाद आती है आपको डिजीज, रोग भी हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव होता है ना। तो किस रोग में कौन सी दवा हम देंगे, उसके आपको पोटेंसी, उसका कौन नेगेटिव पार्ट होगा, कौन नेगेटिव होगा, कौन पॉजिटिव होगा, इसके बारे में। जैसे
आपको मैट्रिक्स में बताया था कि हाँ अगर कोई निगेटिव रोग आता है तो वहाँ पॉजिटिव मेडिसिन, और पॉजिटिव रोग आता है तो वहाँ नेगेटिव मेडिसिन। मेडिसिन भी नेगेटिव होता है और पॉजिटिव होता है, डिजीज भी नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। इसलिए बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट आपको भाग है, इसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रोपैथ में स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है डिजीज। डिजीज हम बताएं निगेटिव और पॉजिटिव, कौन डिजीज निगेटिव होता है कौन डिजीज पॉजिटिव होता है। उसमें उसके अनुसार आपको लॉ ऑफ पोलैरिटी के अनुसार एक्सटर्नल बाह्य रूप से लगाने वाली औषधियों का उन्होंने निर्माण किया था जो तरल रूप में पाई गई। डोज मात्रा कितना है, सबसे आपका एक कुशल चिकित्सक का आपको मतलब दिमाग वहाँ काम करता है कि हम डोज का सिलेक्शन कैसे करें, किस मरीज को कितना मात्रा में दवा हम दें, उसके शरीर में डिजीज कितनी आपको गहराई तक है उसके हिसाब से उसका डाइल्यूशन कितना होना चाहिए, इसकी डोज में हम लोग डाइल्यूशन में हम लोग स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है एग्रावेशन रिएक्शन, दवा देने के बाद में बीमारी का बढ़ जाना या घट जाना या बिल्कुल सामान्य ही रहना, वहाँ पर अपना चिकित्सक अपना बुद्धि का विवेक का प्रयोग करना है कि कैसे हम वहाँ कौन सी दवा को फिर मतलब दें ताकि हमारा एग्रावेशन कटे, है ना। इसके भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो ये तीसरा चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें डाइल्यूशन आपको नेगेटिव डिजीज पॉजिटिव डिजीज, नेगेटिव डाइल्यूशन पॉजिटिव डाइल्यूशन, है ना। इसके आधार पर हम इसका स्टडी करते हैं। तो ये मटेरिया मेडिका का विभिन्न चरण हुआ, है ना, जिसके माध्यम से हम आपको इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर बनने के लिए इतना स्टडी हमको करना पड़ेगा। इसके बाद वाले भाग 4 में हम बताने जा रहे हैं कि आपको अब यहाँ पर हम इतना सिलेक्शन करने के बाद फिर और क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी आपको एक कुशल डॉक्टर बनने के लिए।